सुप्रभातम सभी को। आज कक्षा 8 का 9वां पाठ है, सप्तभगिनी नामक पढ़ेंगे। इसका भाग पहला अपन ने पढ़ लिया था, दूसरा भाग पढ़ेंगे। भारत के राज्यों के बारे में चर्चा चल रही थी। बात चली थी सप्तभगिनी। जो पूर्वी राज्य हैं उनको 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। तो अध्यापिका ने बताया कि 7 बहनें हैं। तो 7 बहनों के नाम को सुनते ही बच्चे आपस में देखने लगे, आपस में एक दूसरे को, और बोलने लगे 7 बहनें 7 बहनें, ये क्या होता है। निकोलस एक नाम का लड़का है, वो बोला इमानीम राज्यानि सप्त भगिने इति किमर्थम कथ्यन्ते। ये जो 7 राज्य हैं इनको 7 बहनें क्यों कहा जाता है, किस कारण से कहा जाता है। अध्यापिका ने उत्तर दिया प्रयोगो अयम प्रतीकात्मको वर्तते। ये प्रयोग प्रतीकात्मक है। कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्य सम्याद इमानी उक्तोपाधि प्रतिधाने। ये एक प्रयोगात्मक प्रतीक है कि यहाँ पर सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्य समान है। लोगों का रहन सहन, खान पान, बोलचाल, ये लगभग क्या है, समान सी है। तो इस उपाधि से उनको प्रसिद्ध किया गया है। समीक्षा बीच में बोलती है कोतूहलम में न खलु शांति गच्छति। मेरे जो आश्रय का जो कोतूहल की जो शांति है वो अभी तक नहीं हुई है। मैं आपके प्रश्न से संतुष्ट नहीं हूँ। श्रावयतु तावत यत् कानि तानि राज्यानि सन्ति। आप मुझे पूरा विस्तार से बताइए वो राज्य कौन कौन से हैं जिनको 7 बहनों के नाम से जाना जाता है, जिनकी सांस्कृतिक भौगोलिक परिदृश्य एक जैसे हैं। अध्यापिका शृणुतु, सुनिए, श्रेणुतः सुनो, ऐद्वयम मैत्रयम चैव न, ऐद्वयम मैत्रयम चैव नैत्रियुक्तम तथा द्वयम सप्त राज्य समूहोयम भगिनी सप्तकम मत है। अर्थात 3 तो इसमें अ हैं, द्वयम 2 तो इसमें अ हैं, मैत्रयम 3 ऐसे राज्य हैं जिनका नाम मैं से शुरू होता है। 2 ऐसे शुरू होते हैं, 3 मैं से शुरू होते हैं, 1 न से शुरू होता है, 1 त्रि से शुरू होता है। इस प्रकार से 7 राज्यों के समूह को सप्तभगिनी कहा जाता है। इत्थम भगिनी सप्त के इमानी राज्यानि सन्ति। ये जो 7 बहनें हैं, ये 7 राज्य जो बहनें हैं, इनमें कौन कौन से हैं। अद्वयम का मतलब अरुणाचल प्रदेश और असम। मैत्रयम 3 में मणिपुर, मिजोरम, मेघालय। न 1 नागालैंड और 1 त्रिपुरा। ये 7 हो गए। 2 3 और 2 ये 7 हो गए। चेत यद क्षेत्र परिमितम, अर्थात इन राज्यों का जितना क्षेत्र है, क्षेत्रफल है संपूर्ण, वो सारा का सारा इमाने लघुनि वर्तते। ये छोटा सा एक क्षेत्र है, तथापि ये छोटा क्षेत्र है, फिर भी गुण गौरव दृष्टया वृहत महत्वम प्रतीयन्ते। यहाँ की गुण और गौरव की दृष्टि बहुत ही इन 7 राज्यों का महत्व है। सर्वे कथम कैसे कैसे, महोदया कैसे। अध्यापिका इमा सप्त भगिनी स्वीय प्राचीन इतिहास प्राय स्वाधीना दृष्टा। यह 7 बहनें प्राचीन काल में सामान्यतया स्वाधीन थी, इन पे किसी का भी राज नहीं था। न केनापि, यहाँ पर किसी भी शासकीय इमा स्वाधिकृता, इस पे किसी भी राजा ने इसको अपने अधीन नहीं किया था, इनको गुलाम नहीं बनाया था। अनेन संस्कृति विशिष्टया भारत भूमौ एतासां भगिनीनां सांस्कृतिक महत्वदायिनी इति। इस कारण से हमारे भारत देश की सांस्कृतिक, भारत भूमि की सांस्कृतिक विशेषताओं के कारण सप्तभगिनी नाम से इनकी संस्कृति बहुत ही महत्व प्रदान करने वाली है।
तन्वी अयम शब्द, यह शब्द सर्वप्रथम कदा प्रयुक्त है? सप्त भगिनी नामक यह जो शब्द है वो सबसे पहले किसने प्रयोग किया? अध्यापिका श्रुतम मधुरम शब्दोयम, ये सुनने में बड़ा ही मधुर शब्द है। सर्वप्रथम विगत शताब्दे द्विसप्ततमे त्रिपुर राज्य उद्घाटन कर्मे के नाम पे प्रथितम, अर्थात यह जो राज्य है ये एक विगत शताब्दी, पिछली शताब्दी में द्विसप्तति सप्तति माने होता 70, द्वि माने 2, द्विसप्तति वर्ष में एक त्रिपुरा राज्य का उद्घाटन था। उस त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन अवसर पर इसका नाम लिया गया था। अस्मिन् एव काले एतेन राज्यानां पुनः संगठनं विहितम्, और जब गोवा राज्य का उद्घाटन था उसी समय इन राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। स्वरा एतद् किमपि वैशिष्ट्यम् अस्ति इत्येषां, क्या इनके अलावा भी कोई इनके अंदर विशेषता है? अध्यापिका नूनम अस्ति, निश्चित रूप से है। पर्वत वृक्ष पुष्प प्रवृत्ति प्रकृति समृद्धि सुसमृद्धि संति इमानी राज्यानि, निश्चित रूप से इन राज्यों में, इस भूभाग में पर्वत वृक्ष पुष्प आदि बहुत ही प्राकृतिक जो संपदाएं हैं इनसे समृद्धशाली है। भारत वृक्षे च पुष्प स्तबक सदृशानि विराजन्ते एतानि, ये भारत का जो मानचित्र उसमें पुष्प स्तबक के रूप में पुष्पों के गुच्छे के समान विराजमान है ये 7 राज्य। राजीव भवती गृहे यथा सर्वाधिक रम्या मनोरमा च भगिनी अस्ति, जिस प्रकार से भवती गृह आपके घर में सबसे अधिक रमणीय मनोरमा च भगिनी है, तथैव भारत भूमि भी सर्वाधिक रम्य इमानी सप्त भगिनी, उसी प्रकार भारत रूपी घर में भी सबसे अधिक प्रिय जो ये 7 बहनें वो प्रिय हैं। अध्यापिका मनस्यगता ते इयं भावना परम कल्याणमयी परम सर्वे न तथापि अवगच्छन्ति, यह जो भावना 7 बहन के प्रति जो लगाव होता है माता पिता का भाई बहन का सबका, तो वैसा ही संपूर्ण राज्यों का इन 7 बहनों के प्रति लगाव भी है। इस प्रकार की भावना को साथ में रख करके सभी लोग यहाँ पे निवास करते हैं। अस्तु ठीक है, अस्ति तावद एतेषां विषये विशिष्टम अपि कथनीयम सावहितं मनसा शृणु, आप इनके विषय में कोई अन्य कोई विशेषता भी बताइए, हम सावधान होकर के सुनेंगे। जनजाति बहुल प्रदेश हो, ये जनजातियों से बहुल प्रदेश है, यहाँ पे आदिवासी लोग ज़्यादा रहते हैं। गारो खासी नगा मिजो प्रभृति बहुवीय जनजातियाँ, यहाँ पे कौन कौन सी जनजातियाँ निवास करती हैं? गारो खासी नागा मिजो, ये जनजातियाँ यहाँ पर निवास करती हैं। शरीरेण ऊर्जिस्वन, शरीर से ऊर्जावान होते हैं, शक्तिशाली होते हैं। एतत् प्रादेशिक बहुभाषी समन्विता, यह जो प्रदेश है बहुभाषी, अनेक प्रकार की भाषाएं यहाँ पे बोली जाती हैं। पर्व परंपरा भी परिपूरिता स्वलीला कला भी च निष्णाता, ये पर्वों के विभिन्न प्रकार के पर्वों का आयोजन करते हैं और अपनी लीलाएं करते हैं, विभिन्न प्रकार की कलाओं से ये युक्त हैं। मालती महोदय तत्र तो वंश वृक्षा अपि प्राप्यन्ते, एक मालती नाम की बालिका ने पूछा तो वहाँ पे वंश वृक्ष भी होते होंगे। अध्यापिका आम प्रदेशेस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते, इस प्रदेश में हस्तशिल्प की बहुलता है। आवस्त्राभूषण अर्थात पूरे वस्त्रों पर आभूषण धारण करने इनकी परंपरा होती है। गृह निर्माण पर्यंतम प्राय वंश वृक्षा निर्मितानि वस्तुनि उपयोगकृते, वंश वृक्ष बोलते हैं बांस के वृक्ष को, बांस के वृक्ष की बांस से ये बहुत प्रकार के वस्त्र भी बनाते हैं, आभूषण भी बनाते हैं, घर भी बनाते हैं, अर्थात उस वंश वृक्ष से बहुत सारी वस्तुओं का निर्माण ये लोग करते हैं। यतो ही अत्र वंश वृक्षा प्राचुर्य विद्यते, यहाँ पर वंश वृक्षों की प्रचुरता, खूब बांस के वृक्ष पाए जाते हैं। सांप्रतम वंशोद्योगो एवं अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम अवाप्तोस्ति,
छोटे छोटे जो बांस के जो कटोरे या फिर विभिन्न प्रकार की जो आकृतियाँ बनाई जाती हैं वो यहाँ पे बहुत प्रसिद्ध हैं। वंश उद्योग यहाँ से ही अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त और प्रसिद्धि प्राप्त है। अभिनव भगिनी प्रदेशोऽयं बहु बाह्याकर्षक इति प्रतीयते। ये भगिनी प्रदेश अब बहुत ही आकर्षक लग रहा है। सलीम किम भ्रमणाय भगिनी प्रदेशोऽयं समीचीनः, क्या घूमने के लिए ये बहुत अच्छा होगा। सर्वे छात्रा उच्चैः महोदय आगामी अवकाशे तत्र वयम तत्र गन्तुमिच्छामः। महोदया हम सब बच्चे आगामी अवकाश में वहाँ पे घूमना चाहेंगे। सबरा भवत्यपि आप भी अस्माकं सार्धं चलतु, आप भी हमारे साथ में चलिएगा। सर्वे रोचन्ते मेयं विचारः, ये आपका विचार बहुत अच्छा है, मेरे को बहुत अच्छा लगा। एतानि राज्यान्तु भ्रमणार्थं सर्वसदृशानि इति, घूमने के लिए बहुत ही अच्छा स्थान है, आप लोग इसमें घूमेंगे। धन्यवाद बच्चों, आपका दिन मंगलमय। इसी कामना के साथ अपन फिर मिलेंगे।